सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार फिर से आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो इस वक्त हम सब एक मन हो, एक हृदय हो। इस वक्त हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर की कृपा, उनकी दया निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है और ईश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर पाते हैं, उनकी संगति कर पाते हैं। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें। इस वक्त हम अगर कोई इधर उधर का काम कर रहे हैं तो इस वक्त कुछ देर के लिए हम मौन हो जाएं, इस वक्त हम कुछ देर के लिए शांत हो जाएं और इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति की प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच हो। पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच कार्य करे ताकि आज के दिन फिर से प्रभु हम सबको नई आशीषों से, नई कृपाओं से नवाजे। तो आइए जब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं तो आज का जो क्रम है, आज इनके माध्यम से प्रभु आज की सारे आराधना प्रार्थना को, वचन की उद्घोषणा को, अंतिम आशीष की प्रार्थना को जिनके माध्यम से करेंगे उस नाम को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन मैरी, बहन अंजना और मैं। वचन को पढ़ेंगी बहन मैरी और वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना की स्थिति में आए। अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को खुला रखें, या जैसे भी हम प्रभु के साथ जुड़ पाते हैं इस वक्त अपने आप को उस पिता को समर्पित करें। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आज के इस दिन को आपने हमें दिया और आज आपने हमें संभाला, हमें नाम लेकर बुलाया ताकि हम तेरे पास आ सकें, तुझे पुकार सकें, क्योंकि तू पुकारने वालों की सुनता है। तूने हम सबको एक नया जीवन दिया है। हमारे जीवन में तूने अपने अद्भुत कामों को किया है प्रभु। हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, यदि आपने हमारे हाथों को थामा ना होता, यदि आपने अपने प्रेम का एहसास हमें न दिया होता, तो हे प्रभु आज हम उस शांति को जो अपने जीवन में देखते हैं पिता, उसे अनुभव ना कर पाते। ऐसी संगति आपने दी जहाँ पर हम प्रभु तेरे प्रेम का स्वाद चख पाते हैं। हे पिता, आपने अपने वचन और शिक्षाओं को हमारे जीवन में दिया है प्रभु। कई बार हम चलते चलते गिर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन आपके सामर्थ्य से, आपकी कृपा से हम पुनः उठकर तेरे संग चलने का प्रयास करते हैं प्रभु। हे पिता, आज के इस दिन में प्रभु हम जो भी वचन और शिक्षाओं को ग्रहण करने जा रहे हैं, जो भी हम आराधना प्रार्थना में भाग लेने जा रहे हैं पिता, तो आपने अपने जितने बच्चों को इस वक्त जोड़ा है प्रभु, जो जहाँ से जुड़ते हैं इस आराधनालय में हैं, हम सब हृदय से तेरे पास आते हैं प्रभु। आपकी कृपा अनुग्रह हम पर बनी रहे कि हम अंत तक प्रभु सचमुच आपसे जुड़ते हुए आपकी बहुत आयत की आशीषों को अपने जीवन में देख पाए प्रभु। हे पिता, और हमारे जीवन द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। हम आपकी बेटी, हमारी अगुवा सिस्टर एस्थर को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आज के दिन में उस शरीर का आपने चुनाव किया प्रभु, उनके मुख में अपने शब्दों को रखिए। हे पिता, उनके माध्यम से होकर हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, और अंतिम आशीष की प्रार्थना में प्रभु अपने दास के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य कीजिए पिता। इन प्रार्थनाओं को इस वक्त हम मांगते हैं यीशु के नाम में, सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन।
युग युग से तूने मुझे बुला लिया है, युग युग से तूने मुझे बुला लिया है, युग युग से। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। तेरी राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा, तेरी राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए, तेरे खातिर, मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए, तेरे खातिर, फिर से तुझे मैं चढ़ाता, फिर से तुझे मैं चढ़ाता, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। हम अपनी आँखों को बंधी रखेंगे और इस वक्त हम इस आराधना के गीत के माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करें।
हम इस वक्त प्रभु को आमंत्रित करें अपने मन में, अपने हृदय में। इस वक्त हम प्रभु से बल मांगे कि प्रभु आपकी तमाम बातें, आपकी तमाम शिक्षाएं हम सब आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। चिंता फिक्र छोड़ो, तुझको ही निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, तुझको ही निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न बोलो, मन में स्तुति करो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न बोलो, मन में स्तुति करो, सिखला दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। हे पिता, इस वक्त आपकी उपस्थिति बनी हुई है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस पूरे कार्यक्रम का नियंत्रण हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आगे जो वचन की उद्घोषणा होनी, अंतिम आशीष की प्रार्थना होनी है, हर एक समय आपका नियंत्रण होगा प्रभु। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक जन फिर से आज आशीषित होने जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो वचन मिला है प्रभु ने अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं। वचन है विधि विवरण ग्रंथ से अध्याय 28 पद संख्या 2। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन को देने के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु हम सभी एक छोटे झुंड के रूप में आपके समीप आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पर प्रभु, आज जितने भी इस घड़ी यूट्यूब के द्वारा यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे भाई बहनें हैं, इस घड़ी जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, तो आज होने दे यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। एक एक के मन और हृदय को हे पिता परमेश्वर हर एक बंद दरवाजे यीशु के नाम से खोलते हैं पर प्रभु। हे पिता आज तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, हम सबों के जीवन पर, मन पर, आत्मा पर और शरीर के तमाम इंद्रियों पर आपके आत्मा के नियंत्रण को चाहते हैं पिता। हर रुकावट, हर अड़चन, हर बाधाओं को प्यारे प्रभु जो तुझसे और तेरे प्रेम से हमें अलग करना चाहती है पिता, आज यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं पिता। हर तरह के उलझाने वाली हर एक ऐसी बातों को हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं पिता। हर एक के मन और हृदय से तू दूर कर और पिता तू अपना स्वभाव को दे। आज के दिन में प्यारे प्रभु जिन वचनों को प्यारे पिता परमेश्वर हम सबों के बीच में पिता अपने जीवित वचन से होकर के बातें करना चाहते हैं पिता, आज वचन के एक रहस्यों को, उसके भेद को हे पिता हम सबों के जीवन पर प्रकट कीजिए पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं, आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता इस घड़ी आपको आमंत्रित करते हैं पिता, जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियां हैं खड़े हैं पिता, इस घड़ी हर एक के मुख के द्वारा आप बोलने जा रहे हैं पिता। आज एक एक के जीवन में प्यारे प्रभु आपका पवित्र वचन फलवंत होने जा रहा है पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों के पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और इस घड़ी पिता सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु ने जो आज के दिन में हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, व्यवस्था विवरण जिसको विधि विवरण भी कहते हैं, 28 व्यवस्था विवरण 28 पद संख्या 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आज सर्वप्रथम आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की अनुग्रह नहीं होती तो सर्वप्रथम आज के दिन को हम सभी देख नहीं पाते, लेकिन सचमुच में प्रभु आज इस वचन के द्वारा हर दिन
अपने दास दासियों के द्वारा, जिनके भी शरीर को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा प्रभु बोलते हैं अपने वचन के द्वारा। आज प्रभु कह रहे हैं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आज प्रभु कह रहे हैं कि जैसे ही हम ईश्वर को सुनेंगे, उसकी बातों के अनुसार जब हम जीवन को जिएंगे, ईश्वर बोलते हैं यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता पूरी चौकसी करने को चित लगाकर उसकी सुने, अर्थात किसकी सुने हम? ईश्वर की। तो ईश्वर बोलते हैं कि सारी चीज़ों पर सारी आशीषें मैं देने को तैयार हूँ। उसके लिए ईश्वर एक टर्म और कंडीशन रखते हैं। ईश्वर बोलते हैं तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे गाय बैलों को मैं आशीषित करूंगा, तुम घर में आशीषित होगे, घर के बाहर आशीषित होगे, तेरे गुथे हुए उस आटे को मैं आशीषित करूंगा। ईश्वर बोलते हैं तुम दूसरों से लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। लेकिन कब? ईश्वर बोल रहे हैं यदि हम सभी परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, ईश्वर जो जो आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करेंगे, तो ईश्वर का आशीर्वाद हम सबों के जीवन में हमेशा बना रहेगा। और इसके लिए मैंने बताया भी कि यदि कई बार हमारे जीवन में शत्रु हमला करते हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो किस रूप से हमारे जीवन में आक्रमण कर रहे हैं। कई बार हो सकता है कि आपके जीवन में एक शत्रु के रूप में हमला कर रहा है नशा आपके परिवार में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ईश्वर से प्यार करते, अपने घर वालों से प्यार करते, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो उनके जीवन में वे लोग दुखित होते और उसके वजह से हमारा घर परिवार नाश हो जाएगा या बिखर जाएगा। लेकिन ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर अब्राहम को बोले, उत्पत्ति जब हम लोग 12 को पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट लिखता है 1 में, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। ईश्वर कह रहे हैं अब्राहम को कि तुम अपना कुटुंब, अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ करके, ईश्वर जब अब्राहम को बुलाते हैं तो बोलते हैं सब कुछ छोड़ो और मैं तुमको जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। और अब्राहम ईश्वर की बातें सुने। ईश्वर ने कहा अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने घर को छोड़ दो, तो अब्राहम ने इस बातों को उस समय स्वीकार किए, माने, चाहे उस परिस्थिति में उसको अच्छी लगी हो या बातें बुरी लगी हो। लेकिन अब्राहम सीधे तौर पर ईश्वर की सुन रहे थे और ईश्वर की जैसे ही वो सुनने लगे, आप देख सकते हैं कि अब्राहम के जीवन को परमेश्वर ने किस रूप में आशीषित किया। ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आकाश के तारों के सदृश से तुम्हारी संख्या को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने बढ़ाया। सचमुच में जिस जगह अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर के निकल गए, ईश्वर ने जो जो आदेश दिया कि उन दोनों में क्लेश हो रहा था, एक काम करते हैं, चलो उनके चरवाहों के बीच में तुम एक काम करो, तुमको जिधर अच्छा लगता है उधर ले लो। वो ले लिए, अच्छी अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि की ओर उसके भतीजे लूत ले लिए और वो बंजर भूमि पे
अब्राहम रहे, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। अब्राहम हर समय ईश्वर की सुनते रहे, ईश्वर की बातों को मानते रहे, और अंततः उसी बंजर भूमि पर परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को आशीषित किया, उसको उपजाऊ भूमि बनाया। परमेश्वर ने उनके गाय बैल भेड़ बकरियों के लिए भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। हर रूप से परमेश्वर उनकी सहायता किए, उनको उन्नत किए, उनको बढ़ाए। अगर जब हम लोग बातचीत करेंगे नूह की, नूह एक धर्मी व्यक्ति थे। ईश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 6 पद संख्या 9, उसका दूसरा खंड को मैं पढ़ूंगी। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह हमेशा ईश्वर की बातों को सुनते रहे, और उस समय के जितने भी लोग थे, क्यों ईश्वर नूह को बोल रहे थे कि तुम जहाज बनाओगे, क्योंकि मैं इस जगह में लोग अपनी ही चाल चलन के अनुसार जी रहे हैं, लोग मेरी नहीं सुनते हैं। लिखता है 12 में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सारे उस समय के लोग ईश्वर की बातें नहीं सुन रहे थे, और ईश्वर की बातें नहीं सुनने की वजह से ईश्वर ने ये तय किया कि मैं यहाँ के लोगों को जल प्रलय को भेजकर मैं नष्ट करूँगा। चूँकि उनका जो संबंध था ईश्वर के साथ, वे ईश्वर को ही सुनना बंद कर दिए। वे अपने इच्छा के अनुसार वे तमाम लोग जीवन को जी रहे थे। लेकिन ईश्वर देख लिए कि नूह एक धर्मी व्यक्ति है, वो ईश्वर के बताए हुए उसके मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु की सुन रहे हैं। और ईश्वर ने नूह को कहा, आप जब पढ़ेंगे वचन में कि ईश्वर उनको आदेश दे रहे थे कि तुम, यहाँ लिखता है 14 में, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। पेड़ का नाम भी बता रहे हैं ईश्वर उस समय में, अर्थात ईश्वर की एक एक बातों को नूह सुन रहे थे। एक जहाज का निर्माण करना, और उस जहाज को बनाने के लिए कौन से लकड़ी का इस्तेमाल करना है, ये भी परमेश्वर उस समय में नूह को बतला रहे थे। और नूह ईश्वर की सुन रहे थे। उसके लंबाई, जहाज की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उनका उस जहाज का खिड़की किधर खुलेगा, दरवाज़ा किधर होगा, उसमें कौन कौन से जोड़े होंगे, कितने पशु कितने पक्षी उसमें नर होंगे मादा होंगे, एक एक चीज़ परमेश्वर, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे वहाँ पाएंगे कि परमेश्वर कैसे नूह को बोल रहे थे। और नूह ईश्वर की बातों को मानते हुए जैसे जैसे ईश्वर की बातों को सुने, नूह के जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद रहा। जल प्रलय हुआ, नूह को परमेश्वर ने जो जो आदेश दिए थे उस आदेश का वो पालन करने लगे, और उस जहाज के अंदर जितने भी जीव जंतु थे, परमेश्वर ने उन तमाम जीव जंतु और नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिया। अर्थात उस समय में परमेश्वर, जो जाति ईश्वर की नहीं सुन रही थी, विद्रोह कर रही थी, अपना चाल चलन ही उनका बिगड़ा हुआ था, तो उनके जीवन पे आशीर्वाद नहीं था, प्रभु का कोप था, और इस वजह से वहाँ जल प्रलय हुआ। और अगर हम लोग देखते हैं वचन में कि सही में नूह बात मान रहे थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा नूह के जीवन पे पूर्ण हुई, नूह के जीवन को परमेश्वर ने बचाया। हम लोग बातचीत करेंगे दानियल की। ईश्वर की दानियल सुन रहे थे, किसी भी परिस्थिति में वो बाल देवता की आराधना नहीं किए, उनके पुजारी नहीं बने,
और अंततः ईश्वर ने जो आदेश दे रखे थे उस आदेश का दानियल पालन किए। उस भूखे सिंह के मांद में से भी परमेश्वर ने उनको बचाया। उनके मित्रों को उस जलती हुई भट्ठी में डाला गया। परमेश्वर ने उन शत्रुओं से भी उनकी रक्षा किया। हर बार हम लोग देखेंगे जहां जहां जितने भी लोग ईश्वर की सुने, ईश्वर अपने विरोधियों से भी, जब हम प्रभु की बातें सुनते हैं, उनसे ईश्वर हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को देते हैं। ईश्वर कह रहे हैं, आज फिर से मैं वचन की ओर जाना चाहूंगी। परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आज आप सबों को ऐसा लगता होगा कि क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, ईश्वर के जो आशीर्वाद हमें मिलनी चाहिए हमारे जीवन में, आज हमें नहीं मिल रही है। आपको पता है, कहीं ना कहीं हम लोग प्रभु की बातों को सुनना बंद कर दिए हैं, ईश्वर को नहीं सुन रहे, इसीलिए हमारे जीवन में परेशानियां हैं। पहली बात, ईश्वर मुझे याद दिला रहे थे, यीशु के जो चेले थे रात भर मछली मार रहे थे, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी एक भी मछली वे नहीं मार पाए। और अंततः यीशु मसीह उन शिष्यों के पास आते हैं और ईश्वर कहते हैं, अब इस नाव को गहरे पानी में ले चलो और नाव के ठीक दाहिनी ओर तुम जाल को डालो। और वे शिष्य यीशु मसीह की सुने, और जैसे यीशु मसीह ने उनको आदेश दिए, उस आदेश के तहत उन्होंने जाल डाला और उस जाल में इतनी मछलियां फंसी कि जाल फटने को हो गए। परमेश्वर का आशीर्वाद ही था ना। अगर वे नहीं सुनते तो क्या उनके जीवन में उस समय में वो आशीषें मिलती? उनको भी उस समय में बुरा लगा होगा कि हम लोग सारी रात तो प्रभु मेहनत किए, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह उनसे कह रहे थे और अंततः उनको सुनना पड़ा। वे सुने, माने, और उनके जीवन में तब परमेश्वर की आशीषें मिले। आज अगर हम लोग चर्चा करेंगे, नए नियम में आते हैं, नए विधान जिसको कहा जाता है, हम लोग देखते हैं माता मरियम को जब स्वर्गदूत संदेश देते हैं, उस संदेश को माता मरियम स्वीकार करती हैं, सुनती है, मानती हैं। और जैसे ही वो मानी, परमेश्वर का आशीर्वाद उनके जीवन में मिला। स्वर्गदूत कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? यहाँ लिखता है, स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। माता मरियम एक एक शब्द को वहां सुन रही थी, ईश्वर की बातों को वो मान रही थी। और स्वर्गदूत कहते हैं, और देख तेरी कुटुंबनी इलिसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांस कहलाती थी 6वां महीना है। सचमुच में ईश्वर स्वर्गदूत के माध्यम से उस समय में संदेश दे रहे थे। यीशु मसीह की माता मरियम वहां पर उस बातों को मानती है। आगे लिखता है 39, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिसिबा को नमस्कार किया।
ज्यों ही एलिसिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ईश्वर के द्वारा जब उनको संदेश दिया जाता है कि वहाँ गर्भवती महिला एलिशिबा है, आपको उसके घर जाना है और वहाँ आपको सेवा सत्कार करना है, वहाँ उसका प्रणाम करती है। और जैसे ही उसका नमस्कार करती है, अभिवादन करती है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आनंद से उछलता है। हम लोग सीख सकते हैं कि ईश्वर की माता जो यीशु मसीह को इस संसार में जन्म देने के लिए ईश्वर ने एक माध्यम बनाया, वो भी ईश्वर की बातों को सुन रही थी। लेकिन उस सुनने के कारण परमेश्वर का आशीर्वाद यीशु मसीह और उस एलिशिबा के जीवन में भी मिला और सचमुच में वो आनंद से परिपूर्ण हो गई। उनके भी जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। आज हम लोग प्रभु की बातें नहीं सुनते हैं और प्रभु की बातें नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन में आशीर्वाद नहीं मिलते हैं। आज अगर हम लोग वचन में पढ़ेंगे तो सचमुच में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 5 में भी लिखता है, 38 बरस के एक रोगी के बारे में जब हम लोग सुनते हैं कि वह जो रोगी जो बेथेसदा के कुंड पर पड़े हुए थे, 38 सालों से पड़े हुए थे, कई वर्षों से वो रोगी थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उस रोगी के पास आते हैं, उस रोगी के जीवन में जैसे यीशु मसीह कहते हैं वैसा परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखिए क्या बोलते हैं, वो रोगी बोलते हैं कि मुझे तो उस कुंड पर उतारने वाला कोई भी नहीं है। लिखता है 5 से मैं पढ़ूंगी, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे थे उस 38 वर्ष के उस रोगी को, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर वो यीशु मसीह की बातों को डिनाई कर देते कि मैं तो इतने वर्ष से इस जगह पर मैं पड़ा हूँ, मैं रोगी हूँ 38 वर्ष से, अब क्या होगा मेरे जीवन में। आज हम लोग थकने लगते हैं, हारने लगते हैं, लेकिन हारना नहीं है। यहाँ ये रोगी जो 38 बरस से रोगी थे, यीशु मसीह बोलते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो सुने, वो माने ईश्वर की बातों को, यीशु मसीह की बातों को माने, उसके अनुसार किए, वो चंगे हुए या नहीं हुए? चंगे हुए ना। आज हमारे जीवन में बीमारियां क्यों नहीं जा रही है? क्यों हमारे जीवन में वो आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहे हैं? कारण क्या है? हम ईश्वर की सुनना बंद कर दिए हैं। और जैसे ही हम ईश्वर की सुनेंगे, ईश्वर आज कह रहे हैं कि परमेश्वर की सुनना, और जैसे ही हम परमेश्वर की सुनेंगे परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। ईश्वर बोल रहे हैं, घर में तुम आशीषित होगे, तुम दूसरों से लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। शत्रु तुम पर एक मार्ग से आक्रमण करने को आएगा तो वह 7 मार्गों से होकर भाग निकलेगा। आए ना शत्रु दानियल के जीवन में, लेकिन ईश्वर ने उनको विजय दिलाया। यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देखते हैं। एक
ईश्वर ने ये निर्धारित कर रखे थे कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजना होगा। ये संसार पाप से भर गया है, गंदगियाँ है, बुराई है, और उस जगह में यीशु का जाना तय है, क्योंकि ईश्वर पापी से प्रेम कर रहे थे और यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिए। लेकिन पहले ही कह रहे थे कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे। और ये बातें जो यीशु मसीह को ये बातें मालूम थी, ये बातें वो अपने शिष्यों को भी सिखा रहे थे कि जब तुम लोग सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाओगे तो लोग तुम्हारा भी इनकार करेंगे, तुम्हारे साथ भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वो लोग मेरी नहीं माने तो वे तुम्हारी कैसे मानेंगे? वो जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों को मानना होगा, तुम लोगों को जीना होगा। और वे जैसे जैसे आदेश दिए थे काम करने के लिए, वो शिष्य भी कर रहे थे। यीशु मसीह के लिए भी परमेश्वर ने ये तय कर रखा था कि अंततः यीशु को क्रूस पर बलिदान देना होगा। यीशु मसीह को मर्जी ना मर्जी, वो ईश्वर की इच्छा को पूर्ण किए। वो एक जगह कह भी रहे थे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक पल के लिए यीशु को भी ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह ईश्वर की सुन रहे थे। वो बोल रहे थे, पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा मेरे जीवन पे पूर्ण हो। वो ईश्वर की इच्छा को उस कठिन परिस्थिति में भी पूर्ण किए, माने, उसकी बातों को माने। और अंततः ईश्वर पिता ने मृत्यु जैसे शैतान पर यीशु मसीह को विजय दिलाए, उस शत्रु पर यीशु मसीह विजय दिलाए यीशु को। और पिता ने अपने दाहिने सिंहासन के अपने दाहिने हाथ यीशु मसीह को बैठाया। आज सचमुच में यीशु के जीवन में भी वो शत्रु, इस संसार का नायक जो मृत्यु को लेकर के आए थे, उस मृत्यु जैसे उस शैतान पर यीशु ने विजय को हासिल किए। कैसे? वो ईश्वर की बातों को हर पल क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। ईश्वर का आशीर्वाद यीशु मसीह के साथ था या नहीं था? था ना। हर जगह ईश्वर उनकी सहायता कर रहे थे, मदद कर रहे थे। आज किसी भी परिस्थिति में आपको बात अच्छी लगी या बुरी लगे, लेकिन फिर भी कई बार जब ईश्वर हमें आदेश देते हैं, हमें करना होता है। बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे मालूम था, मैं पहले भी बताई थी कि जब मेरे घर में मैं देख रही थी चारों ओर से हमले हो रहे हैं, तरह तरह से, एक बीमारी, मृत्यु, तंगी, तरह तरह से एक ऊपर से आए और बोले कि अच्छा तो तुम्हारी माँ पक्का डाइन है। अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा एक इल्जाम लग रहा है। इसलिए इनका नौकरी छूट गया, और जो नौकरी अपनी इच्छा से स्वतः उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, वो इल्जाम लगा रहे थे कि आपकी वजह से मेरी नौकरी छूट गई। और वो नौकरी के लिए, ड्यूटी के लिए निकलते थे घर से बाहर, और किसी भट्टी में जितना पैसा लेके निकलते थे, जो बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा लगना चाहिए, सारा भट्टी में उड़ा देते थे। और वो जिस जगह पे पीने जाते थे, बाद में उस क्षेत्र के लोग मुझे बताने लगे, जब चारों ओर ये चर्चाएं फैल चुकी थी कि फलाना की पत्नी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि यही बहुत बड़ी डाइन है। आप सोच लीजिए कि उस समय में पिता की बातों को मानना और स्वीकार करना कितना कठिन होता होगा। ईश्वर बोलते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, ईश्वर की बात मानो। यदि कोई तुम्हें सताए तो उसके लिए तुम आशीर्वाद मांगो,
दुआ मांगो। कितना टफ होता होगा, लेकिन मुझे तब भी जब मेरी माँ के ऊपर हथियार उठाया गया और जब मैं उस जगह पे खड़ी थी, मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांग रही थी और उस हथियार को मैं एकदम पकड़ी और नीचे उठा करके रख दी। वो आदमी देखते रह गए, एकदम लंबे चौड़े कद के हट्टे कट्टे थे और उसके कमर तक शायद मैं आ रही थी उस समय, और मुझे देखते रह गए। मैंने देखा परमेश्वर का आशीर्वाद को कि यदि वो हमला करे तो एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। आए जरूर इतना तेजी के साथ हमला करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। मैंने देखा परमेश्वर हमें बचाते हैं जब हम उनकी मानते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का कृपा रहता है। अगर वो चाहते तो उस समय मेरी माँ को भी मार देते, मुझे भी मार देते। वहाँ जितने भी हमारे परिवार के सदस्य 2-4 हम लोग थे, सारे लोग खत्म हो जाते, क्योंकि वो तो मेरी माँ का गर्दन पकड़ चुके थे। उसकी साड़ी खुली हुई थी और गर्दन पे हथियार लटक रहे थे। एक बार बस चलाना था, लेकिन उस पे भी किसका नियंत्रण था? ईश्वर का। मेरी माँ तब भी कह रही थी, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा पिता अन्यायी नहीं है, वो न्यायी है। हम उनकी सुनते हैं। मैं किसी के साथ बुरा नहीं की हूं तो मेरा पिता मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। इस तमाम शत्रुओं पर ईश्वर मुझे विजय दिलाएंगे। ये शब्द सुनकर मेरा हृदय दहल गया। मैं सोच रही थी कि इतने कठिन परिस्थिति में भी उनको ईश्वर की ये बातें याद आ रही है। मैं बोली, माँ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूं, पुलिस उनको ले गई, 8 बजे रात छोड़ दी। पुलिस स्टेशन से लोग आए, सब लोग देखे घर की स्थिति, माँ को देखे, वे लोग चले गए, कुछ नहीं होगा बोले। और जब छोड़ दिया, वो दहाड़ मार रहे थे। मैंने देखा पूरे बस्ती सब चुपचाप थे, लेकिन मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ पिता, यदि हम एक पॉइंट भी, हम पल भर भी अगर आपकी बातें मानते हैं तो प्रभु आप हमारे हृदय को, हमारे मन को जांचते हैं। और मैं आज विश्वास करती हूं कि आप अपनी सुरक्षा को देंगे। आप अब्राहम के पिता हैं, आप इसहाक के पिता हैं, आप मूसा और इस्राएली लोगों को उस फिरौन की गुलामी में से बचाने वाले परमेश्वर हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन थोड़ा भी प्रभु आपके प्रति हमारा प्रेम है। और अगर हम तेरे पद चिन्हों पर चलते हैं, पिता आज अपने चमत्कार को तो दिखा। परमेश्वर ने अपने महान सामर्थ को दिखाया। मैंने देखा आज जो इस वचन के अगला जो लाइन है 5 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे, वहां लिखता है, यदि शत्रु शैतान तुम पर एक मार्ग से आक्रमण करने को आए तो वह 7 मार्गों से होकर भाग निकलेगा। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम शैतान की तमाम शक्तियों पर हम सभी जय को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में होगा, लेकिन कब? जब हम उसकी सुनेंगे। बोला गया कि उनके मुंह में कीड़े लगेंगे। मेरी दादी को भी बोला जाता था। उसके बाद मेरी माँ घर की बड़ी बहू थी, उन पे ब्लेम आया। फिर उससे छोटी वाली थी, उस पे ब्लेम आया, उस पे ब्लेम आया। फिर बाद में हम लोग पे भी ब्लेम आने लगा। मैंने कहा कोई परवाह नहीं प्रभु, ये सब तो आप हमसे पहले सह लिए। आज हम लोग इस रूप में सह रहे हैं, लेकिन लोग आपको तिरस्कृत कर रहे थे, आप पर थूक रहे थे, आपको कोड़े मारा जा रहा था, आपको भाले मारे जा रहे थे, तब भी आप ईश्वर की बातें सुन रहे थे। ईश्वर की बातों का आप अनसुना नहीं किए, और तब आपके जीवन में भला हुआ और आप भले परमेश्वर हैं। आप किसी के साथ बुरा नहीं किए, आप ईश्वर की सुनते रहे और अंततः
ईश्वर पिता के द्वारा यीशु मसीह के जीवन में भी कल्याण हुआ, तो प्रभु हमारे भी जीवन में आपके कल्याण होंगे, भले कार्य होंगे, हम पर भी आशीर्वाद होगा, लेकिन हमें उसकी बातों को क्या करना होगा? सुनना होगा। टर्म है, कंडीशन है। आज अगर आपके बच्चे नहीं सुन रहे, कहीं ना कहीं आप प्रभु को नहीं सुन रहे हैं। आज देखना होगा हमारे जीवन में भी कि जितने भी लोग, हम लोग बाइबल में उठा करके देखेंगे, माता मरियम, गाब्रियल जो स्वर्गदूत थे, उनके द्वारा जो भी संदेश दिए जा रहे थे उसको सुन रही थी। उनको जो निर्देश दिए गए कि एलिजाबेथ के घर जाना है, वो चली गई। एक एक जगह आप देख सकते हैं बाइबल में, और उनके जीवन में बाद में क्या आशीर्वाद मिला, आप ये भी तो देख लीजिए। आज हमारे और आपके जीवन में जब आप ईश्वर की बातें सुनेंगे, तो ईश्वर आपके जीवन में भी आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। ईश्वर उन शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। उसी जगह पर, जिस जगह पर आप लज्जित हुए हैं, परमेश्वर पिता आपको महिमान्वित करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। जहां आपकी नाम धराई हुई, जिस जगह पर आप निंदित हुए, बदनामी कुछ है, उस स्थान पर आप प्रभु की बातें सुनते रहिए। बात अच्छी लगे या बुरी लगे, किसी और इंसान को सुनने से बेहतर है आप ईश्वर की बातें सुने। इंसान हो सकता है आपको गलत मार्गदर्शन दे सकता होगा, लेकिन ईश्वर कभी भी गलत मार्गदर्शन देते नहीं है। ईश्वर उस जगह पे स्वर्गदूत को भेजते हैं माता मरियम के पास, ईश्वर माध्यम बनाए। इस्राएली लोग जब ईश्वर के विरुद्ध चले गए, फिरौन के अंडर मिस्र देश में एक गुलामी का जीवन को जी रहे थे। वे प्रभु की नहीं सुन रहे थे, लेकिन उनके जीवन में जब तरह तरह की विपत्तियां आने लगी, वे परेशान, वे विचलित होने लगे। उनको बिगाड़ में लगाया जाता था, और जब वे आहें भर रहे थे, प्रभु उनको देख रहे थे। अब तो मेरी प्रजा लौटते, अब तो ये लोग मेरी सुनते। लेकिन ईश्वर देख रहे थे उनके उस घराना को, उस रोना को, उस तड़पना को, और ईश्वर इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी वे वही कार्य कर रहे थे जो ईश्वर को नापसंद था, मंजूर नहीं था। और अंततः ईश्वर अपने दास मूसा को भेजते हैं। मूसा उसी मिस्र से भाग गए थे, बियावान के उस जंगल पे। ईश्वर उस जंगल में से मूसा को उस स्थान में से बुलाते हैं और बोलते हैं कि तू जिस स्थान पर खड़ा है पवित्र है, तू यहां से जा। ईश्वर आदेश दिए और मूसा ईश्वर की बातें सुने और मिस्र देश में गए। वो फिरौन का हृदय वो जानते थे कि कठोर है, ये बहुत सारे चमत्कारी कार्य होंगे, फिर भी ये बात नहीं मानेंगे। वो फिरौन कह रहे थे, जब मूसा डंडा चला रहे थे तो डंडा सांप बन जा रहा था, फिर उठा ले रहे थे, वो लाठी बन जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में फिरौन बोलते, मेरे पास बहुत सारे जादूगर हैं, हम तुम्हारी क्यों माने और इस जनता को क्यों छोड़े। वो भी अपना काम कर रहे थे, लेकिन मूसा उस समय भी हार नहीं माने। वो भी ईश्वर जो उसको आदेश दे रखे थे, उस आदेश के तहत वो बात मानते गए, मानते गए, मानते गए। आप देख सकते हैं कि उस नील नदी का जो पानी था वो कैसे रक्त में बदल गया। आप पढ़िए वचन को, सारा मेंढकों से ईश्वर भर दिए। कैसे ईश्वर अपनी जनता को बचाने के लिए ईश्वर अपने दास का चुनाव करते हैं और उसको भेजते हैं। क्या मूसा को बुरा नहीं लग रहा था होगा, प्रभु ये लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, आप हमको यहाँ क्यों भेजे हैं, मुझे यहाँ लज्जित होना पड़ रहा है। नहीं, मूसा ईश्वर की सुन रहे थे और अंततः ईश्वर मूसा के माध्यम बना करके, मूसा के द्वारा परमेश्वर अपनी जनता को उस गुलामी में से निकाले।
क्यों निकाले? परमेश्वर चाहते थे कि उसकी उस प्रजा को, इस्राएली जाति के उन तमाम लोगों को ईश्वर अपना आशीर्वाद दे। वो जाति चुनी हुई जाति थी। आज के समय में हम सभी चुने हुए लोग हैं। उस भीड़ में से परमेश्वर ने अलग किया है, तो हमारी भी तो बात लोग नहीं सुनेंगे ना। जो ईश्वर की सुन ही नहीं रहे हैं, वो आपकी बात कैसे मानेंगे? हालेलुया। ईश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो याद रखना उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। आज लोग जब घृणा करते हैं, बैर करते हैं, नफरत करते हैं, हम टूटने लगते हैं। नहीं, टूटना नहीं है, आपको याद रखना है प्रभु ने आपका चुनाव किया है। आपको उस परिस्थिति में भी ईश्वर की बातें सुनना होगा। आज एक बहन आई हुई थी, उस बहन को मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ, और वो आज अपनी बातों को साझा कर रही थी। मेरे पति मुझे मारते हैं। एक दिन गैदरिंग के लिए वो कुछ छोटे समूह हैं, उस समूह के लोगों के साथ वो घूम रही थी, और उसके पति जैसे ही वो देखे, वो बतला रही थी, पूरा डंडा चला रहे थे ऊपर से नीचे। वो बतला रही थी पूरा हाथ बैंड हो गया, ऊपर से नीचे लेफ्ट साइड पूरा काला हो गया। मेरा हाथ 1 महीना तक ऐसे रहा। मार खाई यीशु के खातिर, यीशु को सुनते रहे। उस परिस्थिति में भी वो बार बार भाव विभोर हो रही थी। उनके आंखों में वो दर्द दिख रहे थे। मैं सोच रही थी, चूंकि वो तो बताई नहीं थी, लेकिन उनके साथ, वो जिन महिलाओं के साथ वो उस झुंड में, उस गैदरिंग के लिए वो घूम रही थी अपने टोले में, उन्होंने मुझे ये बातें पहले ही कह रखी थी। और मैं प्रार्थना कर रही थी उस बहन के लिए। लेकिन ये कई महीनों गुजर गए। उसके बाद ये बहन आज जाकर के बोल रही थी कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी इन बातों को रखने का, लेकिन आज ईश्वर से प्रार्थना करते आई, आज मैं रखूंगी। वो रो रही थी, ऊपर से नीचे मुझे मार पड़ा दीदी, मेरा हाथ ऐसे ही था। और अंत 1 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, दिखाई, लेकिन वो ईश्वर को सुनने के लिए, ईश्वर की बातों को जानने के लिए, ईश्वर की बातों को मानने के लिए, ईश्वर की संगति करने के लिए आज भी तत्पर है। उसी बहन का स्टेटमेंट था, जब उनको घर से बेघर कर दिया गया तो कह रही थी मानव पुत्र को सर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिला। वो तो गौशाले में जन्म लिए, जहां पूरी गंदगी थी, उस जगह पे वो जन्म लिए। उनका क्या कसूर था, क्या गुनाह किए थे? वो तो हमारे लिए कोड़े खा लिए, वो तो हमारे लिए गाली सुन लिए, हमारे लिए थूका गया उन पर, हमारे लिए भाले से बेधे गए यीशु मसीह के वो शरीर। आज हमें उसकी बातों को सुनना है। मैं किसी गलत राह पे तो नहीं चल रही हूं। कितना कठिन परिस्थिति होगा, लेकिन वो ईश्वर की बातों को सुनते रहे, मानते रहे, और आज भी उसके अनुसार चलने का प्रयास करती हैं। जब घर से निकाल दिया गया, मैं उस घर पे गई हुई थी। जिस दिन मैं उस घर पे गई थी, उस बहन के घर, उस दिन भी लिपट लिपट के रो रही थी। खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, जमीन ऐसे ही उसको गोबर करके वो रखी हुई थी। सामान रखने के लिए कहीं बिखरा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। वो सुनते रहे, ईश्वर की बातों को मानते रहे, चलते रहे। आज मैं आपको बताऊं, उनको एक सुंदर सा घर मिला है। उस सुंदर से उस भवन में वो रहती हैं, अच्छे से खाती है,
अच्छे से पहनती हैं, अच्छे से प्रभु का भजन करती हैं। चुनौतियाँ आज भी आती हैं। आज भी मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि परमेश्वर आपके जीवन में भला ही करेंगे। आप ईश्वर की बातें मान रहे हैं। ईश्वर कभी भी अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। इसका आशीर्वाद, इसका पुरस्कार परमेश्वर आपको देंगे। आज कठिन है, लोगों को इसीलिए लगता है कि सेवकाई बहुत आसान है। एक एक पल पल में चुनौतियां हैं। आपको मन करेगा कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्यों माने, क्यों ईश्वर की सुने। आपके साथ स्थितियां ऐसी आएंगी कि आप हार जाएं। यीशु मसीह हारे क्या? नहीं, हारने के लिए संसार पे आए नहीं। जिनको हराना था, जो चाहते थे कि मैं इस संसार का नायक हूं, मैं जीत लूंगा, मैं इसको हरा दूंगा, इसको, वो खुद हार गए। और जो विजयी यीशु मसीह हैं, विजयी परमेश्वर है, हम उस पिता की संतान हैं। वो हर जगह हमें बलवंत करेंगे, स्थिर करेंगे कि हम ईश्वर की बातों को माने। इसीलिए पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको प्रभु की बातों को मानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। ईश्वर का वचन कहता है यशायाह 30 में, ऐसा लिखता है प्रभु का वचन 21:30 पद संख्या 21। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हर घड़ी ईश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको प्रेरणा देगा कि आप ईश्वर की बातों को माने, उसकी सुने। आप दाएं बाएं ना मुड़े, इधर उधर ना ताकें, बल्कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, ईश्वर की सुने। तब जाके आपके जीवन में क्या होगा? भला होगा, आशीर्वाद मिलेगा। और सचमुच में जब हम लोग ऐसा कार्य करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद हम सबों के जीवन में भी बना रहेगा, आपके पूरी पीढ़ियों में बना रहेगा। आप यदि परमेश्वर की बातें मानेंगे, ईश्वर के अनुसार जब आप जीवन को जिएंगे, उसकी सुनते रहेंगे, उसकी मानते रहेंगे और ईश्वर के बताए राहों पर चलते रहेंगे। ईश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे 1000 पीढ़ियों तक को मैं अपना आशीर्वाद दूंगा। ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे 1000 पीढ़ियों को आशीर्वाद दूंगा। कब? जब आप ईश्वर की बातों को मानेंगे, तब ईश्वर की बातें सुनेंगे, मानेंगे। और कब मानेंगे? जब आप ईश्वर पे विश्वास करेंगे। आप कभी किसी रास्ते में जाएंगे, आप अपने परिवार के पिता पर विश्वास करेंगे, आप अपने माता पर विश्वास करेंगे, तो आप उनकी बातों को मानेंगे। आप अपने शिक्षकों पर विश्वास करेंगे, तो शिक्षक जो भी आपको पढ़ाते हैं उसके अनुसार आप काम भी करेंगे। आपके जीवन में आशीर्वाद स्वरूप, आपके जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। जब आप अपने माता पिता की बातों को सुनेंगे, मानेंगे, जब आपकी विवाह होगी, उस माता पिता के द्वारा आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। ईश्वर का यह प्रतिज्ञा है, यह आशीर्वाद है। हर दृष्टिकोण से आप जो भी काम करेंगे, ईश्वर की बातें मानते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अगल बगल के जितने भी लोग खेती करते हैं, वे फसल बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन जिस फसल को आप लगाएंगे उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, उसमें परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। आप अगर गाय रखे हैं, गाय और बछिया ही देंगे। आपके घर में उन गायों की संख्या बढ़ती चली जाएंगी।
ईश्वर आपके जीवन में अपने आशीर्वाद को देंगे। ईश्वर का वचन कहता है आप दूसरों से लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। आप उसको मानते रहिए। आपके पास कुछ नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बने, जिससे हम सब धनवान बन जाए। प्रभु की कृपा से हमारे जीवन पर वो तमाम आशीर्वाद मिलेंगे। आप के जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद होंगे तो आप अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। आपको ईश्वर पहले अपने से प्रेम करना सिखाएंगे, उनकी बातों को मानना सिखाएंगे, उसके अनुसार चलना सिखाएंगे। आप जब चलेंगे कठिनाइयां आएंगी, आपके बच्चे झुंझलाएंगे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। आप उस समय में उनको सांत्वना देंगे, उस समय में आप उनकी सहायता करेंगे, उस समय में आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। आज बहुत सारे बच्चे असफल हो जाते हैं। एक बहन मिली जो काफी रो रही थी, फुट फुट कर रो रही थी। वो बोल रही थी हर समय मेरे जीवन में मैं असफल हो जाती हूँ, हर जगह मुझे तिरस्कार सहना पड़ता है, हर लोग मुझे तिरस्कृत करते हैं। शायद मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, या तो मैं अच्छी नहीं हूं, या मेरे शिक्षक अच्छे नहीं हैं। वो कोसने लगी। मैंने कहा कि ऐसा मत बोलिए, आज से आप ईश्वर की बातें सुने। कौन क्या किया, क्या बोला, क्या सोचता है, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर आप ध्यान ना दें। आप ईश्वर की बातें आप सुनते रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप करते रहें, आपके जीवन में भला होगा। अपने कॉलेज में साइंस ब्लॉक में टॉप की, हालेलुया हालेलुया। आप सोचिए प्रभु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपाएं कैसे हमारे जीवन को प्रभु आशीषित करते हैं। वही बहन थी जो तिरस्कृत थी, वो तुच्छ समझी जाती थी, लेकिन परमेश्वर की सुनने के द्वारा, प्रभु की बातों के अनुसार मानने के द्वारा, उसके अनुसार जब वो जीवन जीने लगी, दाएं बाएं मत मुड़िए, स्ट्रेट चलिए, किसी की बातों को मत सुनिए, ईश्वर की सुने। आप इन अगल बगल के लोगों की सुनिएगा, आपका मन विचलित होगा, आपका ध्यान जो ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए, अपने पढ़ाई पर, आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। आप ईश्वर की बातें सुने, अपना काम करें, कोई मतलब नहीं रखें। एक दिन जब ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर अपने शत्रुओं से भी आपका मेल मिलाप करा देंगे। यह आशीर्वाद है। आप सुने, आप माने। या हमारे बीच में एक बहन है जो लगातार कई वर्षों से एक व्यक्ति के लिए वो निवेदन चढ़ाते रही, हमेशा आते रहा कि प्रार्थना करे। ईश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, और वो अपना काम जारी रखी, और अंततः परमेश्वर पिता ने उस भाई के हृदय को बदला, उससे मेल मिलाप कराया। आज ईश्वर का वचन जीवित हो गया ना, हालेलुया। आज जो उसके हृदय में बोझ था, उस बोझ को परमेश्वर ने हटा दिया। प्रभु का आशीर्वाद है, वो शांति से है। और जैसे ही वो बहन किसी कष्ट में थी, जब वो वापस आई, उस कष्ट से प्रभु ने निकाला, अपने घर वापस आई। उसी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल किया और उससे वो मिलने के लिए गई। ईश्वर का आशीर्वाद ही है ना। ईश्वर आपके शत्रुओं से भी आपका क्या करा देते हैं, मेल कराते हैं। आप ईश्वर की बातें सुनेंगे, उनके भी हृदय पर ईश्वर का नियंत्रण हो जाएगा, उनके भी मन को परमेश्वर बदल देंगे। फिरौन के हृदय को परमेश्वर ने बदला, उसके मन को। एक बार छोड़ तो दिए, फिर सोचे अच्छा एक काम करते हैं, पीछे से हम अपना घोड़ा और रथ लेके पीछा करते हैं। वो फिर से पीछा करने लगे। लेकिन ईश्वर फिर से, चूंकि जो प्रभु की बातें मानते हैं, मूसा मानते थे, और मूसा
अपनी जनता को, इस्राएली जनता को उस समय भी वो अगुवाई कर रहे थे, उनको बतला रहे थे आप ईश्वर की सुने, ईश्वर जो जो कहते हैं उसके अनुसार आप चलें। वो जो सेना थी, फिरौन की सेना, पीछे से मिस्री सेना पीछा कर रही थी, ईश्वर उन शत्रुओं से भी ईश्वर अपनी जनता को जय दिलाए, सुरक्षा दिए। वे बर्बाद हो गए, उसी समुंदर में डूब मरे। सही में परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, अपनी सुरक्षा देते हैं। आप बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे। तो आज हम सभी क्या सीखे? किसी भी परिस्थिति में हमें ईश्वर की बातों को क्या करना होगा? सुनना होगा। अपने माता पिता, अपने अगुओं, अपने शिक्षकों की बातों को क्या करना होगा? सुनना होगा। आशीर्वाद चाहते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, फिर भी आपको मानना होगा। ईश्वर मुझे कहते थे इस स्थान से तू जा, तो जाना पड़ता था। एक दिन शाम का समय था, काफ़ी ठंड थी और ईश्वर मुझे लगभग 3:30 पौने 4 करीब में प्रभु ने यह आदेश दिया कि तुम्हें गुमला जाना है, तू निकल, अभी निकल। और मैं सोच रही थी इस ठंड का समय है, अभी बस मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे मन में बहुत सारे सवालें उठ रही थी, लेकिन मैंने उसको अनसुना किया। प्रभु ने जो आदेश दिए, ईश्वर का वचन कहता है जब कभी तुम दाहिने या बाईं मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, मेरे लोग कष्ट में है, पीड़ाओं में है, तू जा। ईश्वर मुझे आदेश दे रहे थे और अंततः मैं बोली कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा वैसे मेरे जीवन पे पूर्ण हो, आप मेरी सहायता कीजिए। मार्ग में आने जाने में, जिस वाहन से जाने वाले हैं, जिस बस से, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, अपनी सुरक्षा को दीजिए। जिस जगह आप लेकर जाने वाले हैं वहाँ के तमाम लोगों पर आपकी आत्मा का नियंत्रण हो। पिता, जो आप आदेश देंगे, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या परेशानियाँ हैं, आप बेहतर जानते हैं। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि वहाँ ओझा भी लोग पड़े हुए थे। कितना टफ था। वे पूरा अपना सारा काम, उनका जो काम है वे कर रहे थे, वे जैसे जानते हैं वैसे काम कर रहे थे। जो भी वहाँ भाई बहनें थे जो दुष्ट आत्मा से परेशान थे, उनके लिए उनकी जो समझ थी उनके अनुसार वे कर रहे थे। और जब ईश्वर उस स्थान पे मुझे भेज रहे थे, मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं अपनी ही आंखों के सामने वो दृश्य मैं देख रही थी और वहाँ ईश्वर ने जिन लोगों को माध्यम बनाया वे अच्छे खासे वचनों को भी जानने वाले लोग थे। मैं बोली कि प्रभु आप मुझे कहाँ लेकर के आ गए हैं। ईश्वर ने कहा कि ये एक परंपरा के तहत ये लोग जीवन को जीते हैं, लेकिन तू आत्मा के तहत मैं तुम्हें जो जो आदेश तू आज कह ईश्वर के नाम से। मेरे साथ एक भाई पीछे से, वो भाई भी साथ गए और जब मैं बैठी हुई थी उस घर में, मुझे लिया गया, मैं एक सोफे पे बैठी हुई थी, वो भाई भी मेरे बगल बैठे हुए थे। मैं उस तमाम आंगन में जो भी दृश्य हो रहे थे, मैं तमाम दृश्यों को मैं देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे उस सिचुएशन को देख करके। ईश्वर तब भी बोल रहे थे डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू आज बोल, मेरी बातों को मान, तू इन लोगों का चेहरा देखकर मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे मुख के द्वारा मैं बोलूंगा, मैं बातें करूंगा, आज मैं निरुत्तर करूंगा। मेरे लिए कितना कठिन था होगा ना। मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो भाई, मैं उनको बोल भी नहीं सकती थी। वो मेरी आंखों से आंसू गिरते हुए वो देख रहे थे कि शायद दीदी किसी कष्ट में है, और वो मेरी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। मैंने कहा कि मैं किसी बातों से, किसी के द्वारा मुझे दुख नहीं मिला है, लेकिन आज मैं
ये महसूस कर पा रही हूं कि यीशु मसीह को कितना दुख लगा होगा कि उसी की जनता जिसे ईश्वर ने अपने खुद के हाथों से रचा, खुद से बनाया, ईश्वर खुद उस पर अपने प्राणवायु को फूंका। जब आदम ईश्वर का इनकार कर रहे थे, उस पिता को कितना बुरा लगा होगा। वो उसकी नहीं सुने, कितना बुरा लगा होगा। ईश्वर अपने उस बाग में जिसे परमेश्वर ने लगाया था, उस अदन वाटिका से, उस बाग से ईश्वर जब अपने खुद के उस रचे गए उस आदम को और उसकी पत्नी को उस अदन वाटिका में से बाहर निकाल दिया, अपने उस जिगर के टुकड़े को परमेश्वर ने अपने से अलग किया, कितना बुरा लगा होगा। क्यों किए ईश्वर? क्या ईश्वर अन्यायी है? नहीं, वो ईश्वर की बातें नहीं माने। मैं महसूस कर रही थी कि ईश्वर यीशु मसीह को ईश्वर शक्ति दे रहे थे। उस भारी उस क्रूस को वो ढो नहीं पा रहे थे, उसका शरीर पूरा चितड़ा चितड़ा हो चुका था। शरीर के एक एक अंग से खून गिर रहा था, फिर भी उस क्रूस को ढो रहे थे। किसके लिए? हम गुनाह करते हैं, हमारे लिए ईश्वर की बातों को यीशु मसीह सुन रहे थे, उस क्रूस को ढो रहे थे और ढोते ढोते वो गिर रहे थे। और उन्होंने ये बताया, पुत्र जब तुम चलोगे तुम भी गिरोगे, लेकिन गिर कर गिरे हुए नहीं रहना, उठना, मानो मेरी बातों को और उसके अनुसार तुम चलो, और तब जाके मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दूंगा जो मैंने वादा किया है। हम जब गिराए जाते हैं लोगों के शब्दों के द्वारा, हम उठ नहीं पाते हैं। हमारा जब तिरस्कार होता है, हम पर जब ताने पड़ते हैं, तो हम उससे रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। यीशु तो अपना रिश्ता ईश्वर से नहीं तोड़े, उसका मन व्याकुल हो रहा था। वो भी हमारी तरह मनुष्य रूप को धारण किए थे, लेकिन वो ईश्वर की सुनते रहे, ईश्वर की बातें मानते रहे। और मैं उस पीड़ा को मैं अनुभव कर रही थी कि यीशु मसीह को कितना बुरा लग रहा था होगा, पिता को कितना बुरा लग रहा था होगा, जिसने अपने हाथों से बनाया, खुद से रचा, खुद उसके अंदर अपने श्वास को फूंका, कितना बुरा लग रहा था होगा। और आज सचमुच में नूह एक धर्मी व्यक्ति थे, और उस समय के जो लोग थे बुरा कर रहे थे, उनकी चाल चलन, ईश्वर का वचन मैंने पढ़कर बताया, बिगड़ गई थी। और जिस स्थान पे मुझे भेज दिया गया था गुमला में, उस स्थान पे जब मैं देख रही थी कि हमारे सृष्टिकर्ता उसी परमेश्वर से विमुख होकर, मैं वहां देख रही थी मोर के पंख से झाड़ा जा रहा है, तरह तरह से उस पर घास लटका हुआ है, उसके हाथ पर झूल रहा है, रस्सियां बंधी हुई हैं, और उसकी माता पिता एक आश भरी दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मैं भी कह रही थी, पिता इस समय में हम आपकी बातों को ही माने, हम आप पर ही दृष्टि लगा सकें, और जिस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है पिता, बहुत कठिन है, आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि मैं क्या करूं। और सब लोग अपना काम जब तक करना था किए, अब जब नहीं हुआ तब उन्होंने मुझे कहा कि अब एक बार आप काम कीजिए। मैंने कहा, काम तो भाई मुझे करना नहीं है, ईश्वर को करना है, उसने तो मुझे जरिया बना दिया, इस स्थान पर भेज दिया। और मैंने उस स्थान पर जब प्रभु ने खड़ा किया, मैंने ये कहा कि हम सारे लोगों को ईश्वर ने बनाया है, अपने श्वास को फूंका है, हम बार बार वही करते जो ईश्वर को मंजूर नहीं है, हम ईश्वर की नहीं सुनते, हम उससे विमुख हो जाते, इसलिए हमारे जीवन में ये परेशानियां आती है। आज हमें ईश्वर चाहते हैं कि हम वापस लौटे, एक बार हम सॉरी बोले और एक बार हम उसके अनुसार हम चलें,
माने। ईश्वर कह रहे हैं झुक जा, क्षमा मांग। तो आज हम मांगे, माने। और उसी समय मैंने कहा एक पल के लिए सभी शांत होकर के मन ही मन हम सभी ईश्वर से माफी मांगे। वो ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने अपराधों को मान ले, सुन ले। जो ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चाल चलन जो बिगड़े हुए हैं आज तो ठीक कर ले, तब मैं तुम्हारे जीवन में ये आशीर्वाद दूंगा। ये दुष्ट आत्माएं जो तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, उन दुष्ट आत्माओं को मैं भगा दूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे बीच से हर रोग दूर करूंगा, हर बीमारियों को मैं दूर करूंगा, वो ईश्वर कहते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग गीत गाने लगे। मैंने पहली बार यह अनुभव किया, खड़खड़ाते हुए खड़खड़ाहट की एक आवाज को मैं सुन पा रही थी उस जगह पे। और अचानक खड़खड़ाते हुए उस आवाज जैसे ही मैं सुन पा रही थी, उनके हाथों में जो भी घास वगैरह जो भी धागे बंधे हुए थे वो खड़खड़ाहट के साथ वो टूट गए। वो तमाम जो भी बंधने थी वो उसी समय में टूट गए। जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे वे बोलने लगे। अगर ईश्वर की बातें उस समय जो पिता ने मुझे आदेश दिया, अगर मैं नहीं मानती तो कठिन था। उस शाम में मैं 8:30 पौने 9 या 9:15 करीब मैं गुमला पहुंची थी। मैं सोचती कि एक अकेली लड़की मैं इस समय में, इस संध्या में, इस शाम के समय में मैं कैसे जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था किस जगह पे उतरना है। ईश्वर बतला रहे थे कि टावर चौक मिलेगा, टावर चौक तो बोल। हम बोले टावर चौक? हम बोले ऐसा प्रभु कुछ है, चौक भी है क्या? तो बोले है, तू बोल, तू मेरी बात मान। हम बोले कि अंकल सुनिए ना, यहाँ टावर चौक है कोई? तो बोले हाँ हाँ है। तो हम बोले उसी जगह पे गाड़ी रोक दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक। वो लोग मुझे देखने लगे, इसका मतलब ये अनजान है। और मुझे उन्होंने उतार दिया, मैं उतर गई वहां। मैंने देखा प्रभु की बात मानने के द्वारा ईश्वर अपना काम कर रहे थे। ईश्वर उनके परिवार में अपना आशीर्वाद को दिए। आज हम भी मानेंगे, ईश्वर हमारे भी जीवन में अपने आशीर्वाद को देंगे। वहां से मेरा विश्वास बढ़ा कि यीशु मसीह मेरे द्वारा भी, ईश्वर अपने सामर्थ्य के कार्य को करते हैं। यीशु मसीह कार्य करते हैं, लेकिन ईश्वर ने इस पापी, इस दुर्बल शरीर का प्रभु ने चुनाव किया है। हम तो इस योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु तो अयोग्य को चुनता है। आप अपने विधि, अपने वचन को तुम मानना सीखा, चलना सीखा, जीवन जीना सीखा। याकूब में प्रभु का वचन कहता है कि आप वचन को न केवल सुनने वाले, न केवल बोलने वाले, लेकिन उस वचन के अनुसार जीने वाले, चलने वाले बने। आज हम ईश्वर की बातें माने। प्रभु हमारे सारे परिवार में, आपके खत्तों में, आपके कार्यस्थल पर प्रभु अपना आशीर्वाद को देंगे। आज आप ईश्वर की बातें माने। आप चाहते हैं आपके पूरे जीवन भर और पूरी पीढ़ियों में ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। आप चाहते हैं हर दृष्टिकोण से आप फलवंत हो, तो आपको ईश्वर की बातें मानना होगा, और तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद देंगे। मैं एक गवाही को साझा करते हुए मैं ख़त्म करूंगी। मुझे एक गवाही अचानक पवित्र आत्मा याद दिलाने लगे और ईश्वर ने यह आदेश दिया, तो बोल। एक बहन आई जो एक गैर क्रिस्तीय परिवार से आती हैं, जो बचपन से यीशु मसीह को नहीं जानती थी। वो आई, संगति करने लगी। ईश्वर के प्रेम में प्रभु धीरे धीरे करके बढ़ा रहे थे। वो चलने लगी, ईश्वर की बातों को मानते हुए वो जीवन में आगे बढ़ने लगी। मैं आपको बताऊं, उस बहन की नौकरी लगी, वो उनको कुछ पैसे आने लगे। उसके बाद उसके परिवार में उनके बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, उनकी बहनों की शादी नहीं हुई थी। और वो बहन कह रही थी कि दीदी, ये भार, ये जिम्मेदारियां मेरे माता पिता ने कहा कि तुम सहयोग करो, तुम खड़ी हो जाओगी तो ये सारा घर का काम हो जाएगा।
वो बहन आकर फुट फुट कर रोने लगी। दीदी मैं तो छोटी हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। मैंने कहा ईश्वर ने परिवार में से आपका चुनाव किया है। परमेश्वर ने परिवार में किसी को नौकरी की आशीष नहीं है, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आप ईश्वर की बातें माने, आप उसकी सुने। मुझे याद है कि वो बहनें कह रही थी कि अपने साथ झाड़ू पोछा करने के लिए रख लीजिए। मैंने कहा कि आपका ये कॉलिंग नहीं है, मैं नहीं रख सकती। आपको रहना है जितने दिन आप रहिए, संगति करना है आप कीजिए, लेकिन आप कहेंगे कि जीवन भर मैं आपके साथ रह जाऊं तो मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी। क्योंकि ईश्वर ने आपका चुनाव किसी और काम के लिए कर रखा है। परमेश्वर मुझे बतला रहे कि परमेश्वर आपको नौकरी से आशीषित करेंगे और आप उस धन के द्वारा आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे और उससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आप एक परोपकारक हैं, उपकारक के रूप में प्रभु ने चुना है। और उसके बाद वो बहन मानने लगी। मैं आपको बताऊं, उसके घर में जब विवाह का समारोह होने वाला था, वो बहन कह रही थी दीदी मैं क्या करूं। मैंने कहा थोड़ा सा तू जो चावल खरीद करके रखी है, जो सब्जी जो भी आइटम है, उस सारे आइटम को तू एक जगह ले ले और उस स्थान पर तू खड़ी हो जा और तू कहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, पिता आप आइए, मेरे घर में आइए, इस विवाह समारोह में आइए और आपके वचन के अनुसार प्रभु हम सबों को जीवन जीने में सहायता कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और इस समारोह को आप संपन्न कीजिए। अपना आशीर्वाद को दीजिए, किसी चीज की घटी ना हो। जो तेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, जो तेरे सोते से पीते हैं वो प्यासे नहीं होते हैं। आपने कहा है तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। पिता हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, आपकी अनुग्रह आपका आशीर्वाद ना हो तो पिता हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस समारोह में, इस विवाह में आप आइए। मैं आपको बताऊं, जो दहेज लेना था वो लोग दहेज लेने से साफ इनकार कर दिए और उस विवाह समारोह में वो बहन जो एक एक राशन खरीदी हुई थी, किसी भी चीज़ का जब लोग भोजन करके भी तृप्त हुए और किसी चीज़ की कोई घटी नहीं हुई, वो बहन भागते हुए दूसरे दिन वो पहुंची और बोली कि ईश्वर का आशीर्वाद मेरे भी जीवन में है। जो ईश्वर विधि विवरण में, व्यवस्था विवरण में कहते हैं तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हारे घर को आशीषित करूंगा, तुम्हारे खेतों को मैं आशीषित करूंगा, तुम्हारे गाय बैलों को आशीषित करूंगा, तेरे गुड़ते हुए उस कठौती को, उस पात्र को मैं आशीषित करूंगा। तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। प्रभु ने मुझे ऐसा ही बनाया और प्रभु ने किसी भी चीज़ की घटी होने नहीं दिया। ईश्वर को महिमा मिले बोल रही है। मैंने कहा सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने अपने आशीर्वाद को, अपनी प्रतिज्ञा को उस बहन के जीवन पे पूर्ण किए। क्या वो ईश्वर आज हमारे और आपके जीवन में पूरा नहीं करेंगे? करेंगे ना। वो बहन कह रही थी कि दीदी हम कब एक क्रिस्तीय समुदाय में मैं बपतिस्मा लूंगी। मैंने कहा कि ईश्वर हमारे हृदय को बदलने वाले हैं, मन बदलने वाले। चर्च परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपका मन बदला, पहले आप अंधकार में थे, ईश्वर ने ज्योति में बुलाया। आज आप ज्योति की संतान बनकर आप ईश्वर की मानते रहे, प्रभु आपके जीवन को आशीर्वाद देंगे। तो आइए प्रभु आज के एक एक वचनों से हम सबों के जीवन को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए।
जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। धन्यवाद आज जो तूने वचन दिया अपनी बेटी के माध्यम से, उस वचनों के लिए कि प्रभु हम किसी स्थिति में तेरी सुने। प्रभु बहुत कठिन है, तू दिखाई नहीं देता, तू सुनाई नहीं देता, और तेरी बातें हमारे समझ से परे। फिर भी पिता हमें वो आत्मा दे कि हम बिना लाभ हानि, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ईगो, अपने स्वाभिमान, अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियां, सब कुछ को भूल के सिर्फ तुझे सुन पाए। ये सामर्थ्य आपके आत्मा के बगैर संभव नहीं। जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम सब आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते हैं कि जब जब हमने आपकी नहीं सुनी उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और हम किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण बने हों, किसी का दिल दुखाए हों, किसी को तिरस्कृत किए हों, किसी को अपमानित किए हों, अपने शब्दों के द्वारा किसी को छलनी किए हों प्रभु, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। और आज हम सब पवित्र आत्मा की मांग करते हैं, इसके लिए हम सब मिलकर तेरी वंदना करते हैं। प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम सबको अपने अधिकार में लीजिए। जितने तेरे बच्चे बीमार हैं, विशेषकर जिनका किडनी से संबंधित समस्या है प्रभु, विशेषकर जिनका पाइल्स से संबंधित समस्या है प्रभु, विशेषकर जो हृदय रोग से ग्रसित हैं, तेरी बेटी सालों को, और ऐसे जितने लोग हैं प्रभु जो इस वक्त दिल्ली में जिनके ब्रेन में पानी है प्रभु, मैं पारुल के पापा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। ऐसे जितने लोग जहां बीमार हैं प्रभु, और मैं उन तमाम मानसिक रोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। वो जो लोग शब्दों से किसी को रोगी बना देते हैं, दिल दुखा देते हैं, मैं उन लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, उषा, रजनी, सुशील, निशा, राम, दीपेश, दीपा, फ्लोरा, अनाया, रमेश, अजय, अशीन, अंशु, अंजलि, ज्योति, फुलजेंस, सुशीला, वंशराज, सुमीरा, कैन्यूट, अगस्तुस, जोरा, इन तमाम लोगों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं पिता। जो लोग बिस्तर पे हैं प्रभु, असहाय हैं, जिनको बेड सोल हुआ है प्रभु,
जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है पिता, इन दिनों जो गर्भ धारण किए हुए हैं प्रभु, ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं, उन तमाम तेरी बेटियों को और उनके घर में पल रहे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। जिनको भी खांसी है उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। इन दिनों जिनके भी आंख में जो कोई समस्या है प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। जिनका भी शरीर में कहीं नस खिंचाव हो रहा है, स्वेलिंग और मस्कुलर खिंचाव है प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। जिनके भी प्राइवेट पार्ट पे कहीं एलर्जी है पिता, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। उन तमाम बच्चों को जिनके जीभ में छाला है, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। कोई भाई विवेक है प्रभु, आपको स्पर्श कर रहा है। इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जो रिम्स में हैं, जो किसी और हॉस्पिटल में है प्रभु पिता। जितने तेरे दुर्घटनाग्रस्त बच्चे हैं, उनको भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। और पिता, इन सब को तूने स्पर्श किया है। तूने कहा है कि किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे वचनों ने चंगा किया है। यीशु, तेरे कोड़े खाने से ये सारे चंगे हो जाते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। सुचिता, शीला, मोनिका, नमिता, जयचंद, सुभानी, पुनीत। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वायलेट, लॉरेंस। जो लोग परीक्षा और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, नशे से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। अजीत, सागर, नैन्सी, स्वीटी, अनमोल, अवित, अलका, अश्रिता, नीलम, अनूपा, रोशनी, दिव्या, अनामिका, सीमा, अमृता, रजनी, मोनिका, रंजू, रुबेन, अर्पित, कंचन, सुमन, अनमोल, अनुज, रश्मि, अनल, महिमा, संजीरा, अमित, आशीष, सुशन, आनंद, निर्मल, ज्ञान रंजन, अशुता, सुलोरा, वीरेंद्र, जोबियल, गोडलीबा, अनमोल, आलोक, अमीश। प्रभु, मैं तेरी बेटी अमृता को और उसके घर में पल रहे बच्चों को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अनामिका, अनुदीप, सुरसेन, सुरीन, सुषमा, सुनील, मगदली, नवीन, रमेश, अभिषेक, ऋतिक, ज्योतिष, ज्योति, पुष्पा, अर्चना, विभू, डेमियन, जॉय, शबीता, गुड्डी, जोकिम, कमलावंती, अंकुश, शर्मिला, मिष्टी, कुलदीप, ओलिवा, उर्मिला, जयवंती, किशोर। ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, तू जानता है हमारी समस्याओं को। आज मैं उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो सारे रिश्ते रहने के बाद भी अकेले हैं प्रभु, तन्हा। सब कुछ है उनके पास, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, दोस्त है। फिर भी प्रभु वो अपनी बातों को किसी को समझा नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते, वो कहीं रो नहीं पाते हैं, कहीं खुल नहीं पाते हैं प्रभु। कोई उनका सुनने वाला नहीं। वैसे तमाम लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनका साथी बनना, उनका सहारा बनना। पिता, तू साउल को समझने वाला परमेश्वर है, उसको तू पौलुस बना सकता है। ऐसे जितने बच्चे जो तुझे समझ नहीं पाते हैं प्रभु, फिर भी तू उनके अंतःकरण को जानता है प्रभु। तेरे अनुसार बोल नहीं पाते हैं प्रभु, फिर भी तू उनके अंतःकरण को जानता है। तेरे अनुसार वो चल नहीं पाते हैं प्रभु, फिर भी तू उनके अंतःकरण को जानता है प्रभु। बचाना पिता, जैसे तूने साउल को पौलुस बनाया था, बनाना पिता। प्रभु तेरी
करते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना योद्धा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। अगर आप हमें दान, दशवांश, श्रम के माध्यम से, मुझे या कैसे कोई भी सेवकाई हो, चर्च हो, जहाँ भी आप योगदान करते हैं, तो प्रभु इसके लिए आत्मिक, शारीरिक, संसारिक, भौतिक प्रतिफल देगा आपको। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, भर भर के दुर्बलताएं हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार, अगर आपकी किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क कर, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे